नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डीसी वोल्टेज रेगुलेटर बनाना बताऊंगा। दोस्तों कैसे आप इस डीसी वोल्टेज रेगुलेटर से किसी भी मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं अथवा किसी भी लाइट की रोशनी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे बनाएंगे इस डीसी वोल्टेज रेगुलेटर को। दोस्तों इस डीसी रेगुलेटर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पीसीबी बोर्ड लेना है। ये पीसीबी बोर्ड मार्केट से 15-20 रुपए के भीतर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस पीसीबी बोर्ड को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। इसके बाद हमें चाहिए एक पोटेंशियम मीटर। ये हमारे पास 500K का पोटेंशियम मीटर है। आप यहाँ पे 5K से 500K तक का पोटेंशियम मीटर यूज़ कर सकते हैं। और एक हमें चाहिए मॉसफेट और इसका नंबर है IRF Z44N और ये मॉसफेट आपको मार्केट से 10-15 रुपए के भीतर मिल जाएगा। और एक चाहिए हमें एल्युमिनियम की हीट सिंक जो कि हमारे इस मॉसफेट हीट नहीं होने देगी। ये हीट सिंक आपको किसी भी ड्राइवर सर्किट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। और एक चाहिए हमें यहाँ पे LED और एक 100K की रेजिस्टेंस जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे इस सर्किट में वोल्टेज आ रही है। अब हम सबसे पहले इस पीसीबी में इस रेगुलेटर को लगाएंगे। इस रेगुलेटर की नॉब को बाहर की तरफ रखेंगे जिससे हमें ये नॉब घुमाने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस रेगुलेटर को बाहर की तरफ नॉब करके लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम रेगुलेटर की तीनों लेग पे बारी बारी से सोल्डरिंग आयरन से सोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हमें सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग ऐसे करना है कि रेगुलेटर की कोई भी पॉइंट आपस में जुड़ी ना रहे। तो यहाँ पे हमने इस रेगुलेटर को इस पीसीबी बोर्ड में फिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे इस पीसीबी बोर्ड में मॉसफेट को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस मॉसफेट को इस हीट सिंक में लगा लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम इस स्क्रू से इस हीट सिंक में इस मॉसफेट को कस देते हैं। यहाँ पे हमें अच्छी तरह से टाइट कर देना है इस स्क्रू को। अब हमें इस मॉसफेट को इस पीसीबी बोर्ड में लगाना है। यहाँ पे हम इस मॉसफेट का मुंह पीछे की तरफ करके लगाएंगे जिससे हमें इसके कनेक्शन करने में बहुत आसानी रहेगी। इस मॉसफेट की लेग को हम दूर दूर रखेंगे जिससे हमें सोल्डरिंग करते टाइम हमारे कोई भी पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो। तो चलिए यहाँ पे हम इस मॉसफेट की तीनों लेगों पे सोल्डरिंग कर देते हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे हमने इस पीसीबी बोर्ड में इस मॉसफेट को भी फिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमें LED को ऊपर कॉर्नर में लगा देना है और रेजिस्टेंस को रेगुलेटर और मॉसफेट के बीच में लगा देना है जिससे हमें कनेक्शन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए यहाँ पे इस LED और इस रेजिस्टेंस को भी सोल्डरिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक LED की लेग और एक रेजिस्टेंस की लेग को आपस में जोड़ दिया है। ये जो हम सोल्डरिंग कर रहे हैं यहाँ पे हमने एक LED की लेग को और एक रेजिस्टेंस की लेग को आपस में सोल्ड किया था। तो चलिए बाकी LED के भी पॉइंट को सोल्ड कर देते हैं जिससे हमारी LED जो है वो इस पीसीबी बोर्ड में फिक्स हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम इस LED और इस रेजिस्टेंस की एक्स्ट्रा पार्ट्स को काट देते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे इनपुट की वायर की कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम ये जो रेड वाली वायर है इनपुट लाइन की प्लस वाली वायर है। अब हम यहाँ पे इनपुट लाइन की नेगेटिव वाली वायर को जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने इनपुट लाइन की प्लस वाली वायर को रेगुलेटर की तीसरी वाली लेग से जोड़ा है और इनपुट लाइन की माइनस वाली वायर को हमने रेगुलेटर की फर्स्ट वाली लेग से जोड़ा है। तो यहाँ पे हमारी इनपुट लाइन की वायर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आउटपुट लाइन की वायर के कनेक्शन करेंगे। हमें आउटपुट लाइन की माइनस वाली वायर को रेगुलेटर की फर्स्ट वाली लेग में जोड़ देना है। यहाँ पे हमने आउटपुट लाइन की माइनस वाली वायर के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे आउटपुट लाइन की प्लस वाली वायर के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमने आउटपुट लाइन की प्लस वाली वायर को हमने मॉसफेट की तीसरी वाली लेग से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट लाइन की वायर के भी कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें एक वायर को मॉसफेट की फर्स्ट वाली लेग से रेगुलेटर की सेकंड वाली लेग में जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे हमें मॉसफेट की फर्स्ट वाली लेग से रेगुलेटर की सेकंड वाली लेग में इस वायर को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने इस वायर को जोड़ दिया है। अब हमें एक वायर को मॉसफेट की सेकंड वाली लेग से रेगुलेटर की तीसरी वाली लेग में जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं। मॉसफेट की दूसरी वाली लेग से रेगुलेटर की तीसरी वाली लेग पे हमें इस वायर को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारे इस सर्किट के कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें अब LED के कनेक्शन और करने हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमें LED की रेजिस्टेंस वाली साइड को पॉजिटिव वाले वायर से जोड़ देंगे और LED की दूसरी वाली साइड को हम नेगेटिव वाली वायर से जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने इस LED को इनपुट लाइन से जलाया है। तो चलिए अब हम इस LED की दूसरी वाली साइड की वायर को हम इनपुट लाइन की माइनस वाली वायर से जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा DC वोल्टेज रेगुलेटर बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम आपको चेक करा के दिखाते हैं कि ये जो हमारा DC वोल्टेज रेगुलेटर है वो कैसे काम करता है। दोस्तों यहाँ पे हमने DC 12 वोल्ट वाली मोटर ले ली है। तो चलिए यहाँ पे हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। माइनस वाली वायर को माइनस वाली वायर से जोड़ेंगे और प्लस वाली वायर को प्लस वाली वायर से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सर्किट की आउटपुट वाली वायर से हमने DC वाली मोटर को जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे सर्किट की इनपुट वाली वायर में यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो 3 लिथियम सेल से बनाई है। यहाँ पे हम माइनस में माइनस को जोड़ देंगे और प्लस वाली वायर में प्लस वाली वायर को जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सर्किट का LED जो है वो जल गई है।
तो इसका मतलब दोस्तों इस सर्किट में जो है वो वोल्टेज आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको चेक करा देता हूँ कि हमारा ये सर्किट कैसा काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस मोटर का साउंड सुन पा रहे होंगे, कैसे इस मोटर की स्पीड बढ़ती जा रही है। दोस्तों जैसे ही हम इस नॉब को घुमाते हैं वैसे ही इस मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, और जैसे ही इस नॉब को हम वापस रिटर्न करते हैं तो इस मोटर की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।